हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। देखिए, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कल आप अपना कैसा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी रहे और एकदम हैप्पी से भरी रहे, तो आपको उसके लिए मेहनत आज ही करनी पड़ेगी। या जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो चाहते हैं कि अगर आप फुलफिल हो, तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। तो आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें, मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और आपने जो ड्रीम्स अपने लाइफ के लिए देखे हैं वो भी आपके फुलफिल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्री टू स्टेबलाइज अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत देखिए और कौन सा दूसरा देश है, हमें कंट्री का नाम बताना है जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने के लिए दोनों कंट्री आपस में सहमत हुए हैं। तो कंट्री कौन सी है यहाँ पे? फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। तो इंडिया और फिनलैंड देखिए, जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये दोनों एग्री हो गई हैं टू एस्टेब्लिश अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो दोनों देशों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनोवेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे दोनों कंट्रीज़, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़रूरतें आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है या आप कह लीजिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा नीड बढ़ती जा रही है। इंडिया की साइड से यहाँ पे 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। IIT मद्रास, IISER पुणे, CDAS पुणे। तो इस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यहाँ पे आपको 3 इंस्टीट्यूट के नाम जो है वो ध्यान रखनी है। अब बात आती है फ्रेंड फिनलैंड देश की, जो कि नॉर्थ यूरोपियन नेशन है जिसका बॉर्डर स्वीडन, नॉर्वे, रशिया से लगता है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, यहाँ पे करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारिन और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? सॉली निनिस्टो। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए, इजराइल ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया आयरन बीम, जो कि एक नया लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा जो इक्वाडोर है ये पहली कंट्री बनी है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट दिए हैं। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। और चाइना ने लॉन्च करी है एक नई सैटेलाइट जिसका नाम है गैईफोन 303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ तो अभी रिसेंटली हैं, तो क्योंकि हम बार बार पुरानी न्यूज़ को भी साथ में लेके चलते हैं इसलिए हैं ताकि वो हमारे टच में रहे, क्योंकि जब हम बार बार एक न्यूज़ को देखते हैं तो वो हमें याद रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022 टू शोकेस रिसर्च एंड इनोवेशंस। तो इनमें से कौन सा IIT है जिसने अनुसंधान और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया? सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास इज़ द राइट आंसर। तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि जो रिसर्च है, जो इनोवेशंस है, उनको शोकेस किया जा सके। अब वो रिसर्च देखिए गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से सरकार को, जो इंडस्ट्री हो गई, जो कॉरपोरेट फिल्म्स हो गए, उन सभी को शोकेस करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। अ वर्चुअल एग्जीबिशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, स्टार्टअप्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर इनोवेशन एंड अदर प्रोजेक्ट्स वर ऑल्सो क्रिएटेड फॉर द ओकेज़न। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन से क्या पूछेंगे? बस IIT का नाम पूछेंगे। तो IIT मद्रास इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, IIT की न्यूज़ की ही बात आती है। तो देखिए, अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने एक पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसका नाम रखा गया कदम, इसे लॉन्च किया, ठीक है। तो देखिए, जो IIT's न्यूज़ होती है ना, ये डायरेक्टली पूछी जाएंगी आप लोगों को, सिर्फ आपको पूछ लेंगे कि ये किसने लॉन्च किया है, किसने डेवलप किया, इस तरीके से। इसके अलावा इंडिगो को प्रमोटर राकेश गंगवाल, इन्होंने IIT कानपुर के साथ में एक पैक्ट साइन किया टू सेटअप स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एज इट्स कैंपस। नेक्स्ट देखिए, IIT मद्रास इज़ सेटिंग अप अ ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि जितने भी फ्यूचर में
ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके लिए एक ब्रेन रिसर्च सेंटर को सेटअप किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द 2 न्यू पोर्टल्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर टू मेक प्रोसेस फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 नए पोर्टल को लॉन्च किया है? ये पोर्टल एग्रीकल्चर सेक्टर में है ताकि जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसेस होती है ना उसको सिंपल बनाया जा सके, उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये जो 2 पोर्टल है इसको नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन से मिनिस्ट्री है? तो इनके पास है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, अब ये 2 पोर्टल कौन कौन से हैं? तो पहला पोर्टल है देखिए CROP यानी कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, और दूसरा पोर्टल है PQMS प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इनसे देखो ये क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको सिंपल करा जाएगा, है ना। और इसके अलावा देखिए जो पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वाली जो प्रोसेस हो गई ना, इन सभी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए इन पोर्टल्स को डेवलप या इन पोर्टल्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको किया है। कुछ हम मिनिस्टर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए अभी यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इंडिया एलुमिनी पोर्टल को इनॉग्रेट किया टू फैसिलिटेट फॉरेन स्कॉलर्स हु हैव स्टडी इन द कंट्री टू रिमेन कनेक्टेड। ठीक है, तो उनसे कनेक्ट होने के लिए इंडिया एलुमिनी पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बुक रिलीज़ करी जिसका टाइटल है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। और एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने एक मैस्कॉट को लॉन्च किया है जिसका नेम है प्रकृति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। तो इनमें से किसने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। बात करते हैं देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये जो नेशनल साइबर एक्सरसाइज है ना, ये एक हाइब्रिड एक्सरसाइज है। 10 दिनों तक ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी 29 अप्रैल तक। इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और इसको DRDO के द्वारा सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन सिंपली बस एक ही क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि इस एक्सरसाइज को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो बस आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपको जितना पढ़ना है ना, आपको सिर्फ उतना ही चीज़ों पे गौर करना है क्योंकि इसी तरीके से आप सब चीज़ों को आराम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास एट अ हाइट ऑफ डैश फीट। यानी कितनी फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन करेगा? ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अब हमें इसकी हाइट बतानी है तो राइट आंसर हो जाएगा 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये जो टनल है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये टनल देखिए ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल रहेगी जो कि शिंकुला पास पे कंस्ट्रक्ट होगी और ये कनेक्ट किसे किसे करेगी? हिमाचल प्रदेश टू ज़ांस्कर वैली इन लद्दाख। इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी देखिए एक प्रोजेक्ट BRO के द्वारा देखिए प्रोजेक्ट योजक इसको एग्जीक्यूट किया गया है इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए। और इसकी इन्फॉर्मेशन जो BRO के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी के द्वारा इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कृपाण शक्ति कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी स्त्री शक्ति कॉर्प्स एट विच प्लेस। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है, यहाँ में ये बताना है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा
यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, चलिए पीडीएफ में आपको सही करके दे देंगे। तो आप लगा के आइएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर जगह तो सिलीगुड़ी के पास वेस्ट बंगाल में इसका जो आयोजन है वो किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कृपाण शक्ति जो कि एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है, रिसेंटली कंडक्ट करी गई इंडियन आर्मी स्त्री शक्ति कॉर्प्स के द्वारा कहाँ पे, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज नियर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। इस एक्सरसाइज को किसके द्वारा लीड किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और जो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर है कमांड त्रिशक्ति कॉर्प्स के, उनके द्वारा इसको लीड किया गया है, यानी इन्होंने जो है वो इस एक्सरसाइज का नेतृत्व किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर जीई टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कौन से राज्य की सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है ना जीई, इसके साथ में पार्टनरशिप करी है, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो ये जो पार्टनरशिप है वो किसके द्वारा की गई है, तमिलनाडु स्टेट के द्वारा की गई है। अब जितनी भी देखिए इमर्जिंग एविएशन इंजन टेक्नोलॉजीज़ होंगी उसके ऊपर तमिलनाडु में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा। और ये क्या करेगा, देखिए एविएशन इंजन पार्ट्स में टेक्नोलॉजी की दिशा में जो है वो ये काम करेगा कि हम पार्ट्स को कैसे डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ना उसकी दिशा में ये काम करेगा। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ आपको स्टेट पूछेंगे, आपको तमिलनाडु ध्यान रखना है। अब देखो फ्रेंड, बात आती है तमिलनाडु की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है। और कैपिटल है इसकी चेन्नई, गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुकुर्थी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। एक चीज़ बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है पार्क स्ट्रीट। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ये किसको कनेक्ट करता है, तो अगर कंट्रीज़ में पूछेंगे तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, तो पार्क स्ट्रीट से कई बार कन्फ्यूज़न पाकिस्तान से हो जाता है। और अगर इंडिया में स्टेट पूछ लें कि कौन सी स्टेट ये कनेक्ट करता है श्रीलंका को, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ तमिलनाडु से मैं आपको रिसेंट की न्यूज़ भी रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने देखिए 14 अप्रैल के दिन इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट करी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कवल उथपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, उसे तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 नाम से, और यहाँ पे मीनदम मंजप्पाई स्कीम को भी लॉन्च किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी तमिलनाडु स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन फेसबुक्स मेटावर्स। तो किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के मेटावर्स पर अपने स्पेस टेक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, तो स्टेट कौन सी है यहाँ पे, तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। अब ये क्या करेगा, देखिए इट विल सपोर्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री इन द स्पेस टेक सेक्टर, कि भाई स्पेस टेक सेक्टर में जो प्राइवेट जितनी भी इंडस्ट्री है ना उनके पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करेगा। और उनका जो फ्रेमवर्क, उनका जो विज़न है, एस्टेब्लिश द स्टेट एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वन स्टॉप डेस्टिनेशन इन द टेक्नोलॉजी। और उन्होंने देखिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में, मतलब विश्व स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त करने के लिए भी वो क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको स्थापित करेंगे। ये जो इवेंट है वो हेल्ड ऑन मेटावर्स एंड वाज द कंट्री फर्स्ट एवर ऑफिशियल इवेंट होस्टेड इन ई वर्चुअल रियलिटी स्पेस। तो ये वैसा कंट्री में पहला जो है इवेंट इस तरीके का कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब बात आती है तेलंगाना की, तो देखिए तेलंगाना आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, ये है तेलंगाना। पहले ये आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग स्टेट बना। इसकी कैपिटल है हैदराबाद, CM है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसई सौंदरराजन। बोनालू फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, मुरुगवनी नेशनल पार्क, जो कि है तेलंगाना स्टेट में।
अगला क्वेश्चन हमारा है ऑरेंजेस ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल नाउ हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन फ्रॉम दी वंस प्रोड्यूस्ड इन नागपुर। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाए जाने वाले जो संतरे हैं ना, वो नागपुर में पैदा होने वाले संतरे से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, क्योंकि नागपुर के ऑरेंजेस आपने सुना होगा बहुत फेमस है। लेकिन एक और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऑरेंजेस ग्रो हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है नागपुर वाले ऑरेंजेस से, और ये अपनी खुद की पहचान बना रही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सरकार ने देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस स्कीम के तहत इनको सतपुड़ा ऑरेंज का एक नाम दे दिया है, तो इनको सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाएगा। अथॉरिटी ने फल के लिए QR कोड भी बनाया है इसके लिए, जो क्या करेगा कि आप जब QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसकी जितनी भी उस वैरायटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान रखेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी और क्या क्या हुआ है? तो देखिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज़ किया ग्वालियर में। यहाँ पे पहली साइबर तहसील क्रिएट की गई। जो इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका नाम ट्राइबल आइकन तांत्या भील जी के नाम पे रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ शुरू हुई, और इंदौर को इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी डिक्लेयर किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस की अभी नई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जसलीन कोहली इज़ द राइट आंसर। तो जसलीन कोहली जो कि 42 ईयर ओल्ड हैं और ये सबसे कम उम्र की CEO में से CEO बनने वालों में से एक हैं, और अभी ये न्यू MD और CEO बन गई हैं। तो इन्होंने किसके स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है? विजय कुमार के, जो कि कंपनी में 2017 से ये पद संभाल रहे थे। तो अब कौन अपॉइंट हुई हैं? जसलीन कोहली। अगला क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हैज़ अपॉइंटेड होम एज द डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो देखिए अभी रिसेंटली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद के लिए तत्काल प्रभाव से किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आपको ध्यान रखना है पोमिला जायसवाल। तो अपॉइंटमेंट से तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, बस आप लोगों को ध्यान रखना है किस कंपनी में वो अपॉइंट हो रहे हैं और उनका नाम आपको ध्यान रखना है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नीरज ठाकुर को अंडमान निकोबार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए अपॉइंट किया। टाटा स्टील बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया द अपॉइंटमेंट ऑफ नेवल टाटा एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी। इसके बाद देखिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने संजय शर्मा को डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद के लिए अपॉइंट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप बिगन इन विच कंट्री। जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप ही किस देश में शुरू हुई? तो ये शुरू कहाँ पे हुई है? ये मंगोलिया में शुरू हुई है। इसमें 30 इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया, बजरंग पूनिया भी हैं। टोटल देखिए 20 रेसलर्स हैं फ्रॉम द मेंस टीम अक्रॉस द फ्री स्टाइल एंड ग्रीको रोमन कैटेगरी, और 10 हैं यहाँ पे वुमेंस की टीम से जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 30 इंडियन रेसलर्स हो गए जो कि इस पूरी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप बिगेन इन। अब ये कहाँ पे शुरू हुई? सही आंसर हो जाएगा मेघालय। देखो यहाँ से आपको ना एडिशन भी पूछ सकते हैं, तो ये 83rd नंबर का एडिशन है जो कि मेघालय राज्य में शुरू हुआ है, और इस चैम्पियनशिप की शुरुआत साई इंडोर स्टेडियम NEHU शिलोंग में की गई। ये जो इवेंट है इसको मेघालय टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसके लिए कोलैबोरेशन उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट यूथ अफेयर के साथ किया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के साथ किया, और इसमें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अराउंड 450 प्लेयर्स फ्रॉम 36 डिफरेंट टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो टोटल इसमें 450 प्लेयर हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्राउन द चैम्पियनशिप ऑफ द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। अभी देखिए 12वें नंबर की सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुई। अब सिंपली हमसे पूछा गया कि चैम्पियनशिप किसने जीती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। तो हरियाणा ने इस चैम्पियनशिप में डिफीट किसे किया है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो इसमें हरियाणा ने तमिलनाडु को डिफीट किया है। 2011 के बाद ये हरियाणा की पहली ट्रॉफी है। इसी में देखिए तीसरे चौथे स्थान के लिए कर्नाटक ने महाराष्ट्र को 4-3 से हराया। तो तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा और चौथे स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जीता कौन, हरियाणा। किसको हराया, तमिलनाडु को हराया। 12वें नंबर की सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुई, ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए डेनिश ओपन अभी स्विमिंग चैम्पियनशिप हुई जिसमें साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 2023 का मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप का लोगो है इसे अनवील किया। तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप का फाइनल जीता। इसके अलावा इंडिया देखिए 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा और जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। तो फ्रेंड आज की हमारी वीडियो के क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। एक सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, जोंगिंग 6T। इसे कौन से देश ने लॉन्च किया, तो सही आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जो कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और ये कहाँ होगा, गांधीनगर। राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा मॉरिशस। तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद देखिए सेना कमांडर्स का जो सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है द कंट्रीज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड जिसका नाम रखा गया है रेडियो अक्ष। इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर इज नागपुर। नेक्स्ट इज पॉवर्टी इन इंडिया डैश पॉइंट लोअर इन 2019 एज़ कम्पेयर टू 2011। तो देखिए 2011 से तो 2019 में जो गरीबी है ना वो 12.3% कम हुई है। लेकिन अगर 2011 में पूछें तो तब कितनी थी, 22.5% थी। फिर 2019 में ये 10.2% हो गई। तो कितनी कम हुई है, अगर हम बात करें तो 12.3% ये कम हुई है। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद देखिए प्रफुल्ल कर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2015। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2021। आंसर इज शुजित सिरकार। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, हु वोन दी मेन सिंगल टाइटल है रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022। तो इसका खिताब जीता है स्टेफेनोस तिपास के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वोन ला रोडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि स्पेन में हुआ है और इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, डी गुकेश के द्वारा इसे जीता गया। हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट। तो अभी हमने बात करी कि जो डेनिश ओपन स्विमिंग हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है साजन प्रकाश ने। नेक्स्ट है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं पूरे IPL के हिस्ट्री में, और ये पहले इंडियन प्लेयर बने। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये तीसरे पेसर हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स में। तो इनका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। कल मैंने आप लोगों से देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि D2H जो ब्रांड डिश टीवी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। सही आंसर है ऋषभ पंत। सेकंड था कि किसने अंडर 18 SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप को जीता। तो ये टाइटल जीता इंडिया की टीम ने। तो बिल्कुल आप सभी ने देखिए बहुत अच्छे से आंसर करा है। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करते हैं। तो आज के कमेंट है रघुवीर सिंह एंड अनीता कुमारी जी का। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कावल उत्तबी ऐप। अब देखिए रिवीजन में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा, अगर आप भूल भी गए होंगे तो इसलिए मैं आप लोगों को रिवीजन जरूर कराती हूँ। तो ये एप्लीकेशन किस सरकार ने लॉन्च करी। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट को एक नया मैप मिला है, क्योंकि यहाँ पे 13 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए और अब यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या हो गई है 26।
तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी सही नॉलेज मिल गई होगी और रिवीजन पोर्शन भी आपका अच्छा रहा होगा। आप लोग बस ऐसे ही देखिए तैयारी करते रहें। जब आप रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू में किसी काम को करेंगे ना, तो कोई भी ऐसा काम है जो कि ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, just do hard work. Thank you so much for watching this video.